जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि हम महिलाओं को अक्सर एक परेशानी आती है कि हम जैसे जो भी व्रत पूजा पाठ हम लोग घर पर करते हैं उसमें हमें मुहूर्त देखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि शादी, विवाह और सगाई हुई, मकान का उद्घाटन हुआ या बड़ी कोई चीज़ हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है या किसी बड़े शुभ कार्य के लिए हमें पंडित जी के पास जाना पड़ता है। और वो सही भी है, क्योंकि बड़े कार्य के लिए हमें पंडित जी से पूछ कर ही सही विधि विधान से ही पूजा का शुभ मुहूर्त उनसे निकलवाना चाहिए। लेकिन मैं जो मुहूर्त आपको बता रही हूँ, ये मुहूर्त सिर्फ जैसे हम वार्षिक हमारी पूजा हम लोग करते हैं, जैसे घर में कभी हमको कलश स्थापना करनी है, कोई छोटी मोटी पूजा करनी है, कथा करवानी है सत्यनारायण भगवान की, या फिर जैसे वट सावित्री व्रत है, दशा माता का व्रत है, हरतालिका तीज है, ऋषि पंचमी है, इस तरीके के हमारे जैसे करवा चौथ है, इस तरीके की हमें पूजा करने के लिए जिन शुभ मुहूर्त की ज़रूरत पड़ती है कि हम घर में ही पूजा कर रहे हैं लेकिन हमें शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है, बस वही जानने के लिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ। तो ये हम आसानी से घर पर ही कैसे जान सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मेरे पास ये कैलेंडर है, हमारे घर में ये इस टाइप का कैलेंडर है। इस ऐसे कैलेंडर में जब हम देखते हैं तो ये सामान्य कैलेंडर है जिसमें तारीख वगैरह रहती है, तिथि वगैरह हिंदू पंचांग जैसे रहता है वैसे ही ये कैलेंडर है। इसमें जुलाई माह के पेज पर ये इस तरीके का चौघड़िए का ये ऐसा दे रखते हैं कि इसमें सभी मुहूर्त आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसे देखने का सही तरीका। उससे पहले कि शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये लिखा है, इसमें शुभ मुहूर्त हमारे इसमें मान्य जो किए गए हैं ज्योतिष के अनुसार, शुभ मुहूर्त होते हैं अमृत, शुभ, लाभ और चर। ये जो शुभ मुहूर्त हैं इनमें हमें पूजा करने में हमें सफलता मिलती है और हमारी पूजा मान्य होती है। जिन चौगड़ियों में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, जो अशुभ होते हैं, उसमें होता है उद्वेग, रोग और काल। ये 3 अशुभ मुहूर्त माने जाते हैं चौघड़ियाँ, और ये चारों अमृत, शुभ, लाभ और चर, इनको चारों को हम शुभ मुहूर्त चौघड़ियाँ मानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे देखने का बिल्कुल साधारण और सामान्य तरीका है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये बड़ी पूजा विधि विधान के लिए नहीं है, ये सिर्फ सामान्य पूजा जो हम घर में करते हैं उसी में हमें किस तरीके से, या जैसे हमें कोई छोटी मोटी वस्तु खरीदनी है उसके लिए, और हमें वार्षिक जो हम व्रत उपास करते हैं उसी में ये चौघड़ियाँ आप घर में आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि आप लॉकडाउन में भी देखा, हमें पास में अगर मंदिर नहीं है या पंडित जी से पूछने की हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हम बिल्कुल अपने इस तरीके के जो चार्ट होता है ये आपको नेट पर भी मिल जाएगा, या अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 5 या 10 रुपए में ये इस तरीके का चार्ट आपको मिल जाता है, और लगभग ये सभी कैलेंडर में भी उपलब्ध होता है। ठीक है, अब ये जो है दिन, क्या आप देख पा रहे हैं, दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया। रात्रि में अगर कोई पूजा पाठ की जाती है तो ये रात के चौघड़िया यहाँ पे दे रखा है, और दिन में अगर पूजा पाठ की जाए तो वो ये दिन का चौघड़िया भी यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले जो चौघड़िया होता है वो 6 बजे से, प्रातः 6 बजे से शुरुआत होती है। प्रत्येक वार के लिए अलग अलग, रविवार के लिए अलग चौघड़िया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये इस तरीके से जो अलग अलग वार पे अलग अलग किस समय पे कौन सा चौघड़िया आता है ये आप देख पा रहे हैं। ये सब प्रत्येक वार का अलग अलग दे रखा है। अब ये प्रत्येक जो चौघड़िया होता है वो 6 से 7.5 मतलब 1.5 घंटे का इसे मान्य किया जाता है। जैसे कि आपका कोई भी व्रत आ रहा है, जैसे रविवार को आता है, सोमवार को, ये तो हम कैलेंडर में देख सकते हैं कि कौन सा व्रत कहाँ आता है, उसके बाद वो उसमें लिखा रहता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि मान लो कोई व्रत रविवार को आ रहा है, अब उस रविवार के दिन व्रत है लेकिन हमें पूजा किस समय करनी चाहिए वो हमें इसमें देखकर आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समय दे रखा है कि हर चौघड़िया 1.5 घंटे का होता है, तो सुबह 6 से 7:30 बजे तक रविवार के दिन उद्वेग का रहता है, 7:30 से 9 चर का रहता है, 9 से 10:30 लाभ, 10:30 से 12 अमृत, 12 से 1.5 काल, 1:30 से 3 शुभ, 3 से 4:30 रोग
और 4:30 से शाम 6 बजे तक उद्वेग का। ये इस तरीके से आपको प्रत्येक वार अलग अलग चुगड़िया मिल जाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जैसे मान लो अपने को ये सब आपको मैंने पहले बताया कि शुभ और अशुभ कौन से होते हैं। तो शुभ में जैसे चर, लाभ, अमृत, ये शुभ, ये सभी में आप आसानी से पूजा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सामान्य तरीके से देखने का बिल्कुल सरल इसका है। सोमवार अगर किसी दिन आ रहा है तो उसमें आप देख ले, समय यही रहता है प्रत्येक 6 से 7, लेकिन इसके अंदर ये सारे मुहूर्त यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। अब एक और समस्या आती है कि मान लो जैसे कि कोई व्रत हमें सुबह करना है, जैसे दशा माता का हुआ, ये इस टाइप से हम लोग पूजा करने की कोशिश करते हैं कि हमें सुबह 6 बजे से पहले अगर पूजा करनी है। ठीक है, अब सुबह 6 बजे से पूजा पहले करनी है, यहाँ पर तो 6 बजे से मुहूर्त शुरू है, तो फिर हम जैसे मान लो रविवार के दिन ही हमें पूजा करनी है। ठीक है, और उस दिन सुबह 6 बजे से पहले हमें अगर पूजा करनी है, कोई मुहूर्त है या कोई कलश स्थापना है जो हमें 6 बजे से पहले उसका अगर मुहूर्त देखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो जैसे रात्रि का है तो ये भी शाम 6 बजे से लेके तो सुबह के 6 बजे तक ये मुहूर्त चलता है। ठीक है, ये रात में भी आप इसी तरीके से देख सकते हो प्रत्येक बार। लेकिन यदि आपको जैसे रविवार के दिन सुबह 6 बजे से पहले मुहूर्त देखना है तो हमें शनिवार की रात्रि के जो मुहूर्त है वहाँ से देखना होगा। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो रविवार के जो यहाँ शनिवार की जो चौघड़िया शुरू होता है वो शाम की 6 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे तक, मतलब जो ये सुबह की 6 बजे हो रही है ये हमें रविवार के दिन मिलता है। तो जब भी हमें अगर रविवार की सुबह देखना है तो हम शनिवार का जो चौघड़िया रात का है वहाँ से देखेंगे। जैसे ये लाभ है तो आप कोई सी भी पूजा 4:30 से 6 बजे सुबह भी कर सकते हैं। इसी तरीके से देखने का बिल्कुल ही सामान्य तरीका है। इसमें कोई हमें अलग से अपनी कुछ भी गणित इसमें नहीं लगाना है। सिर्फ जो वार दे रखा है उसको देखिए। जैसे मान लो किसी को शुक्रवार के दिन पूजा करनी है तो हमने देख लिया कि कौन कौन से मुहूर्त, जैसे मान लो देख लिया कि 9 से 10:30 का हमें अमृत का चौघड़िया, 7:30 से 9 का भी हमें दोनों मुहूर्त अच्छे हैं। अब इसके बीच में हम कभी भी पूजा कर सकते हैं। बस यही सामान्य तरीका है। और मेरा ये बताने का मतलब भी सिर्फ यही है कि जिन महिलाओं को हमें दिक्कत आती है वो सभी आसानी से घर के अंदर उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।